ज़मानाए कदीम में मिस्र का बादशाह था फ़िरौन। वह खुद को खुदा कहता था, लोगों पर जुल्म करता था और बनी इज़राइल को सताने में कोई कसर न छोड़ता था। उसकी सल्तनत वसीयत थी, खजाने बेशुमार थे, लेकिन दिल में तकब्बुर, गुरूर और जुल्म के अलावा कुछ न था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और उन्हें हुक्म दिया कि फ़िरौन को हक की दावत दें। हज़रत मूसा ने उसे समझाया कि एक अल्लाह को मानो, जुल्म छोड़ दो, रैया के साथ नरमी करो। मगर फ़िरौन का दिल पत्थर की तरह सख्त था। वह कहता था, मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूँ। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। एक रात खामोशी से लोग अपने घर बार छोड़कर हज़रत मूसा के साथ रवाना हुए। मगर जब सुबह हुई तो फ़िरौन को खबर मिली। वह फ़िरौन अपनी फौज के साथ ताजुब में निकल कर खड़ा हुआ। एन गेरगो, सामने समुंदर था, नीलगू पानी की एक न खत्म होने वाली दीवार, और पीछे फ़िरौन अपनी पूरी ताकत के साथ। बनी इज़राइल के लोगों के दिल घबरा गए। ए मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। हज़रत मूसा ने इत्मीनान से फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। ज्यों ही हज़रत मूसा ने लाठी मारी, समुंदर दो हिस्सों में बट गया। दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया, दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। यह अल्लाह की कुदरत का अजीम मोजिज़ा था। बनी इज़राइल इस रास्ते से गुजरने लगे, और जब फ़िरौन अपनी फौज समेत इसी रास्ते में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने समुंदर को वापस मिला दिया। पानी के बड़े बड़े पहाड़ गरजते हुए फ़िरौन और उसकी पूरी फौज पर टूट पड़े। फ़िरौन ने डूबते वक्त कहा, मैं ईमान लाता हूँ उस खुदा पर जिस पर मूसा ईमान लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसने पूरी जिंदगी तकब्बुर किया, जुल्म किया, वक्त नज़ा का ईमान कबूल न हुआ। समुद्र की मौजों ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। यही था एक जालिम बादशाह का अंजाम। अल्लाह ने उसकी लाश को कयामत तक के लिए निशानी बना दिया, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि अल्लाह के मुकाबले में कोई तात कारामद नहीं।